Good morning everyone. How are you? I hope you all are good and doing a good job. नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 112 बी एंड दिस इज योर EVS वर्कशीट ऑफ क्लास 3. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section, today's date, that is 18 November 2021, your name and your teacher name. And this worksheet is taken from your book Looking Around and the Unit 2 The Plant Fairy. ठीक है, ये वर्कशीट आपकी ही बुक की है जो यूनिट 2 में द प्लांट फेरी पार्ट है, आपकी बुक लुकिंग अराउंड में उससे ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। ठीक है प्यारे बच्चों, एक पेड़ या पौधे को सीधा रखने और जड़ से जोड़े रखने के लिए उसका तना यानी कि ट्रंक एक महत्वपूर्ण अंग है। जड़ से जुड़ा होने के कारण ही तना पौधे के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। जिस तरह हमारी त्वचा हमारी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों की छाल उसकी रक्षा करती है, यानी कि जो बाग कहते हैं जिसे। पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ये पेड़ का तना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन से भी जुड़ा होता है, ज़मीन में जो जड़ें होती हैं उनसे भी जुड़ा होता है, और जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि पत्तियाँ, डालियाँ, फल फ्रूट, उन सब तक भी जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो खाल होती है यानी कि जिसे हम छाल कहते हैं, ये इसे बचाए रखता है जो सर्दी गर्मी या धूल बारिश इस सब से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखिए बच्चों, सभी पेड़ पौधों के आकार अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे इंसान अलग है, जानवर सभी एक जैसे रंग के नहीं दिखाई देते हैं, इंसान भी एक जैसे नहीं है, उसी तरीके से सभी पेड़ भी एक जैसे नहीं है। सभी पेड़ पौधों के आकार अलग अलग होने के कारण उनके तने का आकार भी अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। नीचे दी गई तालिका में पूछे गए आकार के अनुसार पेड़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के लिए एक हमने आपको बताया हुआ है। तो जैसे इंसान भी लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, पतला ऐसे होते हैं, उसी तरीके से पेड़ के तने भी लंबे, छोटे, मोटे, पतले इस तरीके से होते हैं। तो इसमें हमें कैसे कैसे तने बताने हैं। पहले चित्र में मोटे तने वाले पेड़ और दूसरे चित्र में पतले तने वाले पेड़। मोटे तने वाले पेड़ में उन्होंने जैसे बताया पीपल का पेड़, हम लिख सकते हैं बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ का तना बहुत मोटा होता है, बरगद का पेड़, और आम का पेड़ या नीम का पेड़, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन दोनों पेड़ों के भी तने बहुत मोटे होते हैं। अगला है पतले तने वाले पेड़, जैसे नारियल का पेड़। दूसरा है हमारा केले का पेड़, केले का पेड़। ठीक है, और जस्ट वेट, ये बिंदी नहीं आएगी इस पर, केले का पेड़। और अब तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं ताड़ का पेड़। नारियल के पेड़ की तरह ही ताड़ का पेड़ भी होता है, तो ताड़ का पेड़ या चीड़ का पेड़ या चीड़ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चीड़ का पेड़। तो मोटे तने वाले पेड़ में हो गया आपके पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़। पतले तने में हो गया आपका नारियल का पेड़, केले का पेड़, ताड़ का पेड़ या चीड़ का पेड़। ठीक है, इसके अलावा आप यूकेलिप्टस का पेड़ भी लिख सकते हैं, बट यूकेलिप्टस लिखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं अगर आप चाहें तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस आप ये भी लिख सकते हैं, इसका तना भी पतला होता है। इसे आप सफ़ेदा का पेड़ भी कहते हैं, जिससे विक्स बनाई जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में। पेड़ों की महत्ता को कविता के माध्यम से नीचे बताया गया। इस कविता का वाचन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, इसको पहले पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं, वातावरण में शुद्ध वायु बहाते हैं, फूलों की खुशबू से बगीचे महकाते हैं, तितलियों और भंवरों को अपनी ओर खींचते हैं। पेड़ धूप में छाया का दान देते हैं, आंधी तूफानों में डटकर खड़े रहते हैं। मीठे मीठे फलों की भरमार है, अलग अलग रंग की पत्तियों की बहार है। इतने काम ये कर जाते हैं, फिर भी हम इन्हें क्यों काट जाते हैं। पेड़ हम लगाएंगे, वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। इसमें क्या बताया गया कि पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, खुशबू से अपनी खुशबू से, फूलों की खुशबू से बगीचे को महकाते हैं, अलग अलग जो तितली और भंवरे होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, धूप में हमें छाया देते हैं,
आंधी और तूफान आने पर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, हमें मीठे मीठे फल देते हैं, हम इनकी अलग अलग रंग की पत्तियों को देख पाते हैं, अलग अलग आकार की पत्तियों को देख पाते हैं, फिर भी हम इन्हें काट देते हैं। हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए, हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम नए से नए पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनको जरा हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में किसकी महत्ता को बताया गया है? तो कविता में हमें पेड़ पौधों की महत्ता के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधे, जस्ट वेट, मैं इसका उत्तर जो है वो इस तरफ लिख देती हूँ। ठीक है, पेड़ पौधे। दूसरा, पेड़ पौधों से हमारी धरती कैसी हो जाती है? हमारी धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है, हरी भरी। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं? पेड़ हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक होते हैं, जैसे ये हवा देते हैं, फल देते हैं, फल व फूल देते हैं। ठीक है, और हमारे वातावरण को सुंदर बनाते हैं। ये भी लिख सकते हैं, वातावरण सुंदर बनाते हैं। वातावरण सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न में क्या है? कविता में किसकी महत्ता को बताया गया है? पेड़ पौधों की महत्ता को बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? पेड़ पौधों से हमारी धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है? पेड़ हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक हैं, जैसे ये हमें हवा देते हैं, फल व फूल देते हैं और हमारे वातावरण को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, देते हैं, बिंदी लगाएंगे। अगला है, हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। ठीक है, पेड़ हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं? पेड़ हमें धूप से बचाते हैं, ठीक है। फूल किन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? फूल तितलियों और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तितलियों और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, भंवरों को। ठीक है, तो पेड़ हम कैसे अपने वातावरण को हरा भरा बना सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। पेड़ हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं? पेड़ हमें धूप से बचाते हैं, आंधी और तूफान से भी बचाते हैं। ठीक है, और फूल किन किन चीज़ों को आकर्षित करते हैं? फूल तितलियों और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी आपके लिए क्या है? आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा मोटे तने वाला पेड़ है, उस पर आप एक कागज़ रखकर उस पर पेंसिल से उसकी जो छाल है और उसकी आकृति को ट्रेस करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स आप अपने बच्चों को बताइए कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, और कोशिश करिए कि हर साल या हर बार जब आपके बच्चे का जन्मदिन हो तो उसे एक पेड़ गिफ्ट करें और उसे लगाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।